पुरानी सी साड़ी, जिस्म कमज़ोर, देखने में गोरी, चिट्टी स्नेहा पोछा लगा रही थी। झाड़ू पोछा लगाने के बाद स्नेहा नहा धोकर किचन में खाना बनाने चली जाती है। खाना बनाकर वो सब लोगों से खाना खाने को कहती है। इतने में मिसेज़ वर्मा आंटी जाने लगती हैं। मिसेज़ वर्मा स्नेहा की नई पड़ोसी थीं। वो उनके घर बैठने आई थीं। आंटी रुक जाइए, खाना खाकर जाना। स्नेहा की सास भी रोकती हैं। नहीं नहीं, मेरा खाना बन रहा है। बस नए नए शिफ्ट हुए थे तो दिल घबरा रहा था, तो सोचा आप लोगों के पास आ जाऊं। अच्छा किया बहन जी, आप आ जाया करें जब भी मन घबराया करे। हाँ, फिर आऊँगी, कहकर वर्मा आंटी वहाँ से चली जाती हैं। स्नेहा खाना लगा दिया क्या? जी मम्मी जी, स्नेहा कहती है। सब डाइनिंग पर बैठकर खाना खाते हैं। स्नेहा की छोटी ननद नैना, देवर सूरज, सास शैलजा और ससुर केशवदास सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। स्नेहा सबसे बाद में खाना खाकर सारे बर्तन रख देती है। स्नेहा के पति अमन दूसरे शहर में जॉब करते हैं। वो स्नेहा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, मगर स्नेहा की सास शैलजा कोई न कोई बहाना बनाकर बेटे से मना कर देती हैं। 2 दिन बाद सुबह ही सुबह वर्मा आंटी शैलजा के घर आ जाती हैं और कहती हैं कि हमारे पति घर में लॉक करके चले गए हैं और चाबी पड़ोस में देना भूल गए। अब वो तो शाम तक आएंगे। क्या शाम तक मैं आपके घर रुक सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप ही का घर है बहन जी, इसमें पूछने की क्या बात है। सुबह सुबह स्नेहा झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धोकर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। दोपहर का खाना बनाते बनाते उसने कपड़े धोने की मशीन भी लगा रखी थी। वो कपड़े धो रही थी। दोपहर का खाना तैयार होकर स्नेहा सबको आवाज़ लगाती है। वो डाइनिंग पर खाना लगाती है और सबको खाना खाने के बाद स्नेहा खाती है। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। स्नेहा सब बर्तन रखकर डाइनिंग साफ कर रही होती है। वर्मा आंटी ये सब देखकर कि कितना काम करती है ये लड़की, और वो भी इतनी खामोशी से। हमें भी काश ऐसी नौकरानी मिल जाए। वर्मा आंटी मन ही मन सोच रही थी। इतने में शैलजा कहती हैं, बहू 2 कप चाय भी बना देना, एक वर्मा आंटी के लिए और एक मेरे लिए। बहू शब्द सुनकर वर्मा आंटी शॉक्ड रह गईं। फिर शैलजा से कहती हैं, बहन जी ये सूरज की बहू है क्या? शैलजा, अरे नहीं नहीं, ये हमारे बड़े बेटे अमन की पत्नी है। वर्मा आंटी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सुबह से ये लड़की काम करती है, और वो भी इतनी खामोशी से। मैं तो नौकरानी समझ रही थी। एक इंसान इतना काम कैसे कर सकता है, और इसके कपड़े घर वालों से कितने अलग हैं। इतने में स्नेहा चाय ले आती है और वो चाय रखकर जाने लगती है। वर्मा आंटी कहती हैं कि अरे बेटा बैठो बैठो। नहीं आंटी, आप चाय पिए, मुझे बर्तन धोना है, फिर कपड़ों पर प्रेस करना है। स्नेहा के ननद देवर सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। ये सब देखकर वर्मा आंटी को बहुत गुस्सा आता है। इतने में शैलजा, अरे बहन जी, आपका बहू बेटा कहाँ है? वो तो बेंगलोर में है। शादी के 10 दिन बाद ही हमने उसे अपने बेटे के साथ भेज दिया था। किचन में बर्तन धोते धोते वर्मा आंटी की बातें सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शैलजा वर्मा आंटी से कहती है कि बहन जी, आप आराम कर लें, मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, वज़न भी बढ़ गया है। कहकर शैलजा कमरे में चली जाती हैं। वर्मा आंटी कहती हैं, मेरी आदत नहीं है लेटने की। दोपहर में आपकी बहू की तरह वो तंज भरे अंदाज में कहती हैं, मैं यही हॉल में बैठी हूँ, आप आराम कर लीजिए। थोड़ी देर में आपके भाई साहब भी आते होंगे, फिर मैं चली जाऊँगी। शैलजा अपने कमरे में चली जाती है। मौका देखकर वर्मा आंटी स्नेहा के पास जाती हैं। बेटा, तुम इतना काम करती हो और इन सब लोगों के भी तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तुम सारा दिन चक्की की तरह पिसती रहती हो। तुम भी अपने पति के पास जाओ। स्नेहा कहती है, आंटी वो तो ले जाना चाहते हैं, पर माँ हर बार बहाना बना देती हैं। वर्मा आंटी फिर पूछती हैं, तुम पूरे पूरे दिन इतना
काम करती हो कोल्हू के बैल की तरह। क्या ये तुम्हारे पति को नहीं पता? नहीं, उनके सामने सब अपने-अपने काम करते हैं, मुझसे कोई काम नहीं करवाते और अच्छे से बात करते हैं। तो तुम अपने पति को सच क्यों नहीं बताती? इंसान जो देखता है, उसे ही सच मानता है। हाँ, अगर वो ये सब देख लें, तो वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। और तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहनती घिसे-पिटे? सब तो अच्छे-अच्छे पहनते हैं। क्या तुम्हारे पति तुमको पैसा नहीं देते? स्नेहा की आँखों में आँसू आ जाते हैं। कहती है कि सब पैसे मम्मी ले लेती हैं और अपने पुराने कपड़े दे देती हैं। तुम इतना कैसे बर्दाश्त करती हो? स्नेहा कहती है, आंटी, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से अपने परिवार से लड़ें। मगर इतना सहना गलत है, तुम उनसे बात करो। मगर आंटी, उनके सामने तो सब सही रहते हैं, तो वो यकीन कैसे करेंगे? ये बात भी सही कह रही हो। शाम को वर्मा आंटी शैलजा से अपनी बहू की बुराई करती हैं ताकि वो भी करें, और धीरे-धीरे शैलजा खुल जाती हैं और एक-एक बात वर्मा आंटी उनकी रिकॉर्ड कर लेती हैं और वो स्नेहा से कहकर घर में फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाती हैं और समझाती हैं स्नेहा को कि जब भी तुमसे कोई झगड़ा करे, काम को या पुराने कपड़े की बात हो, सब रिकॉर्ड करना। स्नेहा को डर भी लग रहा था, मगर उसे वर्मा आंटी का साथ मिला हुआ था, तो उसमें भी कुछ हिम्मत आ जाती है। अब कुछ दिन बाद अमन घर आते हैं। बहू को शैलजा एकदम नए-नए कपड़े देती है और नाश्ता ननद बनाती हैं। देवर अपने कपड़े खुद धोकर प्रेस करते हैं। उनकी ननद अपनी भाभी से, लाइए भाभी, आपके कपड़े भी धो दूँ। वो उनके इस रूप को देखकर मन ही मन मुस्कुराती है। दोपहर का खाना शैलजा बनाती हैं और सबको आवाज़ लगाकर, बहू तुम कुछ खाती नहीं, खाना खा लो। खाना खाने के बाद शैलजा कहती है कि नैना, जाओ बर्तन किचन में रख कर आओ और धो लेना। फिर शैलजा स्नेहा से कहती है कि जाओ बेटा, आराम कर लो कमरे में जाकर। स्नेहा अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अमन भी आ जाते हैं स्नेहा के पास। वो स्नेहा का प्यार से हाथ पकड़कर उस पर प्यार करते हुए कहते हैं कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम मिली, और तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें मेरे जैसे परिवार के लोग मिले। कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा, इसलिए मेरे साथ नहीं जाने देना चाहते। स्नेहा को वर्मा आंटी ने बहुत समझाया था कि अब चुप नहीं रहना, सब कुछ बता देना। स्नेहा ने अमन को सब बात बताई। अमन गुस्से में स्नेहा के गाल पर तमाचा जड़ देता है और कहता है कि तुम सब औरत एक सी होती हो, ज़्यादा लाड़ प्यार दे दिया। खबरदार मेरी माँ बहन के बारे में कुछ कहा। क्या मुझे कुछ दिखता नहीं? ये सब बहाने हैं तुम्हारे मेरे साथ जाने के। अमन गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है। स्नेहा वर्मा आंटी को फ़ोन कर देती है। वो स्नेहा के घर आ जाती हैं और अमन से कहती हैं, बेटा, मुझे तुम्हारे घर के मामलों में दखल देने का हक तो नहीं, लेकिन मुझसे कुछ गलत होते हुए भी नहीं देखा जाता है। तुम्हारी पत्नी बहुत सीधी है और यहाँ उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आंटी, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। स्नेहा अमन को सारी वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाती है। ये सुनकर राजीव को बहुत अफसोस होता है कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया। वो अपने परिवार वालों से कहता है, मुझे आप लोगों पर बहुत यकीन था, आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और उसे अपने साथ ले जाता है।